नमस्कार और कैसे हैं। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर घन एवं घनाभ, अर्थात घनों को काटना। आज हम सीखेंगे क्या, घनों को काटना। इसके पहले हमने सीखा कि घन एवं घनाभ किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि सतह सरफेस किसे कहते हैं, कोना किसे कहते हैं और किनारा किसे कहते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, हमने एक बड़ा सा घन लिया हुआ है और इस घन को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। तो अब देखिएगा हमें कितना घन प्राप्त होगा। मेन प्रश्न यही है कि यदि हम बड़े घन को काटें तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। जैसे देखिए, हमें मान लीजिए कि n छोटे घन, कितने n छोटे घन प्राप्त होंगे। कुल घनों की संख्या, हम छोटे घनों की संख्या n है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इनको काटा तो इनके कोर की लंबाई स्मॉल n मान लिया, इनके कोर की लंबाई स्मॉल n मान लिया और इनके कोर की लंबाई स्मॉल है। चूँकि देखो, अगर हम घन काट रहे हैं तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई भिन्नता नहीं होती है। अगर यही भिन्नता हो जाए तो उसे क्या कहोगे? उसे आयत कहोगे, अर्थात उसे घनाभ कहोगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो देखो, जो फार्मूला भैया होता है यन बराबर, बाबू सुनो साहब राजा, यन बराबर होता है बड़े घन की भुजा। मान लीजिए कि बड़े घन, ये हमारा बड़ा घन है, इसकी भुजा हम मान लेते हैं क्या है? ए है। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ए छोटे घन है, यन है, अर्थात ए अपान यन हो जाएगा, ए अपान यन हो जाएगा। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसके बाद अब काटने के बाद कुल कितने घन प्राप्त हुए, यहाँ पे अभी प्रश्न है। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? n बराबर n क्यूब, n बराबर अर्थात कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब कुल छोटे घन, कितना? कुल छोटे घन कितने? कैपिटल एन का मतलब कुल छोटे घन, एन क्यूब। एन का क्या मतलब हो गया बाबू? एन का मतलब हो गया प्रत्येक कोर, क्या? प्रत्येक कोर जिसमें विभाजित किया जाता है, अर्थात एन का मतलब हो गया प्रत्येक कोर, प्रत्येक कोर यन भागों में, प्रत्येक कोर यन भागों में विभाजित किए, प्रत्येक कोर यन भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। तो अब समझ जाओगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अगर नहीं निकाल पाओगे, अच्छा हम एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देते हैं, एक सवाल भी इस पे लगवा देते हैं। देखिए यहाँ पे लगवा देते हैं, यहाँ पे एक संक्षेप में। जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई, पूरी लंबाई इसकी कितनी है? हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। पूरी लंबाई कितनी है? 8 नहीं 9 मानिए, क्योंकि काटने में दिक्कत होगी तो हम 9 सेंटीमीटर मान रहे हैं। पूरी लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। इसको हमने कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया है। तो अगर हमको स्मॉल यन ज्ञात करना है, क्या? यदि हमको स्मॉल यन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करना है? स्मॉल यन। स्मॉल यन बराबर क्या हो जाएगा? बड़े घन की भुजा 9 बटे छोटे घन की भुजा, 3 भागों में बांट रहे हैं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यन बराबर कितना निकल के आ गया? यन बराबर 3 निकल के आ गया। अगर यन बराबर 3 निकल के आ गया भैया, तो कुल कितने घन निकल के आएंगे? कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 के घात कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। तो यदि हम 9 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास 27 घन निकल के आएंगे। कितने घन? 27 घन निकल के आएंगे। देखिए, इसमें 5-6 सवाल लगाएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भैया। देखिए अब आइए, आपके डाउट्स क्लियर करवाने मेरे मेन काम है, ठीक। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मेन बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसे लिखिए, ऐसे जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। देखिए
क्वेश्चन लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए 6 सेमी, क्या 6 सेमी भुजा वाले, क्या 6 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले घन में काटने पर, क्या काटने पर कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? यही हमारा प्रश्न है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल लगाने से पहले एक घन बनाएंगे प्यारा सा। देखो एक छोटा सा मैं घन बना रहा हूँ यहीं पे। अभी शुरू शुरू में फिगर बनाते चलो यार। एक हमने घन बना लिया है, ठीक, एक घन हो गया। अब कह रहा है कि हम कितने भागों में बांटेंगे इसको, कितने भागों में बांटेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई टोटल 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई किसी भी भुजा के ले लीजिए। यदि हम इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले भाग में काटें तो हमें कितने घन प्राप्त होंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6/2 कर देंगे, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। क्या बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही 3 क्या है, यही यन है। अर्थात हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2। ठीक है भैया, अब जैसा भी फिगर बन रहा है आप लोग समझ लीजिएगा, हमने काट दिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इनको 3 भागों में काटने के लिए हमको 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ी है। इस चीज़ को याद रखना कि जितने भागों में बांटना है, जैसे मान लीजिए यदि 5 भागों में बांटना है तो 4 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी, 6 भागों में बांटना है तो 5 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी, 8 भागों में बांटना है तो 7 रेखाओं की जरूरत, मतलब 1 रेखाएं कम रहेंगी खींचने में। ठीक है, n कितना आ गया, n बराबर 3 आ गया, अर्थात बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। अब n कैपिटल N कुल घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो n क्यूब, n क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अर्थात कुल छोटे कितने घन प्राप्त होंगे, 27 घन प्राप्त होंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे घनों के काटने की। देखिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर घन वाले क्या 16 सेंटीमीटर घन को 4 सेंटीमीटर, क्या 4 सेंटीमीटर छोटे घन में, 4 सेंटीमीटर छोटे घन में विभाजित करना है। क्या विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है, प्रश्न है, कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर घन को, सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं 16 सेंटीमीटर का। ठीक है भैया, ये देखो अरे यार गलत हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं एक छोटा सा ही बना लेते हैं।
देखिए कितने भागों में बांटना है, सबसे पहले हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन। एन बराबर फार्मूला बड़े घन की भुजा। क्या? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। लिखो छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n बराबर क्या निकल के आ जाएगा? n बराबर निकल के आ जाएगा, n बराबर निकल के आ जाएगा 16/4 बराबर 4। अर्थात हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने? 1 2 3। अगर 4 भागों में डिवाइड करना है तो 3 रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। 1 2 3। ठीक है भैया? 1 2 3। ठीक। 1 2 3। यहाँ पे भी खींचते हैं। 1 2 3। देखो ऐसे ही घन बनता है। आराम से पहले बना लेना, बनाने के बाद सवाल लगाना। जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने काट लिया। अब हमको पता करना है कि सबसे कितने बड़े घन प्राप्त होंगे, अर्थात तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। n बराबर होता है n क्यूब। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। n बराबर n क्यूब। कुल घनों की संख्या बराबर n बराबर n क्यूब। ठीक। तो n क्यूब की वैल्यू रखिए कितनी है? 4 है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। हाँ, इसको बताना आप लोग। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक बड़े घन को लिखो। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में 125 छोटे घनों में 125 छोटे घनों में विभाजित 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। और यदि छोटे घन की भुजा यदि छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे गजब का सवाल, बहुत मस्त सवाल है, इसको देखना थोड़ा। यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा है प्रश्न में। पहले प्रश्न पूछता था कि कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब प्रश्न दे दिया है कि कुल 125 छोटे घन हैं। कितने? 125 छोटे घन हैं। और इसके बाद छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दे दिया है, बड़े घन की भुजा पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले एक फार्मूला होता है n क्यूब बराबर n, अर्थात n क्यूब बराबर n। और n बराबर होता है n बराबर होता है। अच्छा, n आपको मैंने बताया ना, n वही छोटा घन है, छोटे घन की एक भुजा है, मतलब माप है। कितने भागों में विभाजित किया जा रहा है? देखो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। क्या?
बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब देखो यहाँ से थोड़ा हम निकालते हैं। हमें दिया है कुल छोटे घनों की संख्या 125 है, अर्थात n का मान दिया हुआ है 125। तो रखते हैं n क्यूब बराबर 125 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 125 किसका घनमूल है? 125 n क्यूब बराबर 5 का क्यूब, अर्थात n बराबर 5, n बराबर 5 हो गया। ठीक, अब n बराबर 5 निकल के आ गया तो n के स्थान 5 रख दीजिए। 5 बराबर बड़े घन की भुजा नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका p है। छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। चलो p बराबर क्या हो जाएगा, हम पक्षांतर करेंगे तो 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक 20, यही क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। अर्थात 20 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा होगी। तो हमने घनों को काटना सीखा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।